वालेकुम। फर्स्ट ईयर के अंदर एक्सरसाइज 13.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से लॉन्ग का एक पार्ट जो है वो कंफर्म आता है। तो इसके आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3। 2 tan इनवर्स 2/3 है, इसको इक्वल प्रूव करना है साइन इनवर्स 12/13 के। तो अब देखें, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कोई और फंक्शन है, राइट हैंड साइड में कुछ और फंक्शन है। तो ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, वो है 2 tan इनवर्स 2/3। अच्छा, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है। ये भी तरीका है कि एक तो फार्मूला tan का एक डायरेक्ट फार्मूला भी है। दूसरा ये है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 2/3, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो 2 दफ़ा लिख दिया। tan इनवर्स का फार्मूला लगा दें। फार्मूला ये है tan इनवर्स का, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, ये इक्वल होगा tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस AB। और इसका भी फार्मूला है था, ये डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है 2 tan इनवर्स A का। तो वो है tan इनवर्स 2A ओवर 1 माइनस A स्क्वेयर, ये भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स A 2/3 है प्लस B वो भी 2/3 है ओवर 1 माइनस AB 2/3 एंड 2/3। अच्छा, इसमें अब एलसीएम ले लें। tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम आ रहा है 3, दोनों 3 है तो 3 एलसीएम आ रहा है। 3 एलसीएम आ गया, 3 कैंसिल, 2 प्लस 2। नीचे एलसीएम बन रहा है ये 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें ना तो 9 आता है। 9 एलसीएम आएगा, 9 को 1 से करें 9, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू 2 4। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4/3 डिवाइडेड बाय 5/9, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स 4/3 मल्टीप्लाई 9/5 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, कैंसिल करें, 3 कैंसिल करें 3 से तो 12/5। अब ये राइट हैंड साइड नहीं है, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे tan का फार्मूला लगाया तो ये राइट हैंड साइड तो नहीं आई। इसको कह दें आप, इसको लेट कर लें अल्फ़ा के इक्वल, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5, ये इसको कह दें नंबर 1। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ से ये साइन है इधर, क्योंकि साइन की वैल्यू निकालते हैं। तो इधर आके बन जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/5। तो राइट हैंड साइड बना लें, राइट ट्रायंगल बना लें। अल्फ़ा एंगल है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका मतलब है 12 जो है वो परपेंडिकुलर हो गया और 5 जो है ये बेस हो गई। हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 25 प्लस 144, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा 169, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे 13।
एक्स की वैल्यू आ गई 13। अब हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं साइन, साइन अल्फ़ा निकालें। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 13। अल्फ़ा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 12 ओवर 13, ये नंबर 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों अल्फ़ा के इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी अल्फ़ा के इक्वल है, ये भी अल्फ़ा के इक्वल है, दोनों इक्वल हो गए। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 12 ओवर 13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 12 ओवर 5 है, सॉरी 12 ओवर 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12 ओवर 13। अब हमने तो ये प्रूव करना था, ये जो हमारे पास आंसर है अभी साइन इनवर्स 12 ओवर 5, ये किसको सॉल्व करके आया था, ये असल में इसको ही सॉल्व करके आया था। तो इसको लिख सकते हैं अब हम 2 tan इनवर्स 2 ओवर 3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12 ओवर 13। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको देखें। इसमें राइट हैंड साइड जो है उधर 2 आ रहा है, तो राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है 2 कॉस इनवर्स 12 ओवर 13। तो आप उस तरीके से इसको भी 2 दफ़ा लिख दें, कॉस इनवर्स 12 ओवर 13 प्लस कॉस इनवर्स 12 ओवर 13। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स था, जैसे tan को लिखा इसको भी लिख दिया। अब कॉस का भी एक फार्मूला है, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी, तो वो इक्वल है कॉस इनवर्स ए बी माइनस स्क्वेयर रूट में आएगा 1 माइनस ए स्क्वेयर एंड 1 माइनस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को अप्लाई कर दें, कॉस इनवर्स ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ए बी, ए है 12 ओवर 13, अगेन 12 ओवर 13 माइनस स्क्वेयर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वेयर 12 ओवर 13, इसका स्क्वेयर होगा। और इसी तरह यहाँ पे भी 1 माइनस बी स्क्वेयर, तो वो भी 12 ओवर 13, ये इसका स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, कॉस इनवर्स 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें 144 ओवर 169 माइनस यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस 144 ओवर 169, अगेन 1 माइनस 144 ओवर 169, ये आ जाएगा। अब ये क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है, इसको लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स 144 ओवर 169 माइनस, ये देखें 2 दफ़ा आ रहा है, इसको स्क्वेयर लिख सकते हैं, 1 माइनस 144 ओवर 169 का स्क्वेयर बन गया, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल कर दें, आ जाएगा कॉस इनवर्स 144 ओवर 169 माइनस कैंसिल स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट, क्या बच गया 1 माइनस 144 ओवर 169, ये आ जाएगा। अच्छा, अब ऐसा करें, कॉस इनवर्स 144 ओवर 169 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 प्लस 144 ओवर 169, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, एलसीएम लें, 169 कैंसिल हो जाएगा, 144 मल्टीप्लाई करें माइनस 169 और कैंसिल होके प्लस 144, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 144 और 144 क्या बन जाएगा
288 आ जाएगा। उसमें से 169 माइनस करना है, ये 1 कैरी करेंगे 18, 9 बच गया, यहाँ पे 7 था, 1 आ गया और 1, ये आ जाएगा 119 ओवर 169। अच्छा, ये हमने राइट हैंड साइड को जो कि 2 कॉस था, 2 दफ़ा लिख के कॉस को कॉस का फार्मूला लगाया। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो tan आ रहा है, तो उसी तरीके से फिर इसको लेट कर दें अल्फा के इक्वल, कॉस इनवर्स 119 ओवर 169, इसको कह दें नंबर 1। तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 119 ओवर 169। राइट ट्राई बना लें, राइट ट्राई एंगल अल्फा एंगल है। कॉस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है इसकी 119 बेस है और 169 ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर जब फाइंड करेंगे इसका, तो वो कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये 169 का स्क्वायर होगा माइनस 119 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस वक्त कैलकुलेटर के बगैर इसको आप सॉल्व अगर करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये स्क्वायर ओपन करें इसका भी माइनस इसका भी स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है जो परपेंडिकुलर है वो 120 आ गया। हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड बनानी है, उसमें tan आ रहा है, तो अगर tan की वैल्यू निकाली जाए tan अल्फा, तो वो होगा परपेंडिकुलर 120 ओवर बेस। तो यहाँ से अल्फा क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 120 ओवर 119, ये 2 है। तो ज़रा कंपेयर कर लें, ये अल्फ़ा इसके भी इक्वल था और अल्फ़ा इसके इक्वल भी है, फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों फ्रॉम 1 एंड 2। फिलहाल तो ये प्रूव हो गया tan इनवर्स 120 ओवर 119 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 119 ओवर 169, क्योंकि ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा इसके इक्वल भी है और अल्फ़ा ये भी है। अब ये जो हमारे पास था, ये जो 1 था, ये किसको सॉल्व किया था? तो हम 1 तक पहुंचे थे, ये जो टर्म थी स्टार्ट पे, तो उसके इक्वल रख दें, ये आ जाएगा tan इनवर्स 120 ओवर 119 इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स 12 ओवर 13। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें एक साइन है और एक कॉट है, हम चाहते हैं कि दोनों ही साइन बन जाएं। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वो है साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस कॉट इनवर्स 3। अच्छा, इसको 1 कह देते हैं, ये साइन है ये कॉट है, अगर तो दोनों साइन होते तो साइन का फार्मूला लग जाता। हम यहाँ पे लेट करते हैं अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3। तो इनवर्स ख़त्म कर दें, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3। कॉट का रेसिप्रोकल होता है tan, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा? 1/3। यहाँ से एक ट्रायंगल बना लें, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा
10 बन जाएगा और हाइपोटेन्यूस आ जाएगा स्क्वायर रूट 10। ये आ गई हाइपोटेन्यूस की वैल्यू। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन की। तो ज़रा साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लें। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें, अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। अब ये भी अल्फा के इक्वल है और ये भी अल्फा के इक्वल है, इसका मतलब है कि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि ये देखें, ये जो 1 है, 1 के अंदर क्या हो जाएगा? ये पहले लिखा है 1 बिकम्स साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस ये जो कॉट इनवर्स 3 है उसकी जगह पे हम लगा सकते हैं साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, ये लगा सकते हैं। कैसे भला? क्योंकि देखें ना, ये अल्फा के इक्वल है और ये भी अल्फा के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉट इनवर्स 3 है ये साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 इसके इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो इसकी जगह पे फिर ये लगा दिया। अब दोनों साइन बन गए हैं। अब हम साइन का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। साइन का फार्मूला था साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए 1 माइनस बी स्केयर। ये आएगा ए 1 माइनस बी स्केयर और उसके बाद प्लस बी एंड 1 माइनस ए स्केयर। ये फार्मूला लगा दें तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ए क्या है? 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 ए 1 माइनस बी स्केयर, बी है 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, इसका स्केयर है और ऊपर आएगा स्केयर रूट, प्लस बी है 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 एंड 1 माइनस ए स्केयर 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। ठीक है, सिंप्लीफाई करें। साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 10, स्क्वायर लेंगे ना, स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 एंड 1 माइनस 1 बाय 5। ये भी जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 10 माइनस 1, यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, एलसीएम लेंगे 5 तो 5 माइनस 1, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 9 ओवर 10, इसका स्क्वायर रूट है 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 होगा और ये बन जाएगा 4 ओवर 5 का स्क्वायर रूट। साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 10, यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर लेके आना है ये 5/4 के इक्वल। तो देखें, एलसीएम कर दें इसका। साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 10, दोनों कैंसिल, 3 बच गया, यहाँ पे भी दोनों कैंसिल होकर 2 बच गया। तो ये बन गया साइन इनवर्स पर आ जाएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 10, ये आ जाएगा। अब इसको आप देखें, मैं सिंप्लीफाई करूँगा। साइन
इनवर्स, ये जो ऊपर स्क्वायर रूट 5 है इसको दो दफ़ा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट एंड अगेन स्क्वायर रूट, नीचे स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 10, एक कैंसिल हो जाएगा, और फिर साइन इनवर्स 5 और 10 इकट्ठा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, 5/10 कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स कैंसिल होकर 1/2, मतलब ऐसे 1/2, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, साइन इनवर्स 1/√2, और ये क्या होता है, ये π/4 के इक्वल होता है। तो ये इस क्वेश्चन में प्रूव हो गया। अच्छा, अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, इसको देखें। ये जो है इस क्वेश्चन में ऐसा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, अगर उसको हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो वो होगी कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। अब देखें कॉस भी आ रहा है और tan भी आ रहा है, अगर ये 2 ना होता फिर तो क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल था, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया कि इसको हम अल्फा के इक्वल रख के दोनों कॉस बना लेते, लेकिन ये इसके साथ 2 भी आ रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करें। 2 tan इनवर्स 1/√5 जो है इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, स्क्वायर रूट नहीं है सॉरी, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5। तो इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें, फार्मूला है tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस a b, tan इनवर्स ऊपर एलसीएम 5 आ जाएगा, 5 से कैंसिल 1 + 1, नीचे एलसीएम 25 आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 25 तो ये 25 माइनस 1, ठीक है, ये बन जाएगा tan इनवर्स 2/5, और इसको अगर हम लिख दें 25/24 बन रहा है ये रेसिप्रोकल होके, तो ये बन गया tan इनवर्स, कैंसिल करें 5 आएगा ऊपर और नीचे क्या बन जाएगा 5/12, ठीक है। अब इसको लेट करें अल्फा के इक्वल, लेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 5/12, राइट ट्राई एंगल बना दें, अल्फा है, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा 144 प्लस 25 169, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 13। क्या फाइंड करना है, देखें ये कॉज है लेफ्ट हैंड साइड में, कॉज, तो हमने इसको कॉस में कन्वर्ट करना है ताकि दोनों कॉस बन जाएं, ठीक है। उसके लिए क्या किया, पहले इसको सॉल्व किया, इसका 2 ख़त्म हुआ, अब इसको कॉस की वैल्यू निकालें तो कॉस अल्फा आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 12/13, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा कॉस इनवर्स 12/13, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भी अल्फा के इक्वल tan इनवर्स 5/12 और ये भी अल्फा के इक्वल, तो ये लिखा जा सकता है कि कॉस इनवर्स 12/13 ये इक्वल है tan इनवर्स 5/12, लिहाजा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो कन्वर्ट हो जाएगी, ये तो ऐसे ही रहेगा कॉस इनवर्स 63/65 प्लस ये जो 2 tan था, ये 2 tan से पहले tan इनवर्स 5/12 में गया,
फिर tan इनवर्स 5/12 से दोबारा इसमें आ गया cos इनवर्स 12/13। यहाँ पे फार्मूला यूज़ करें दोबारा cos का, ये बन गया cos इनवर्स A प्लस cos इनवर्स B, तो ये इक्वल होगा cos इनवर्स A प्लस cos इनवर्स B। ए बी आएगा पहले 63/65 मल्टीप्लाई 12/13। उसके बाद आ जाएगा प्लस हो तो माइनस आएगा, माइनस स्केयर रूट में आ जाएगा 1 माइनस ए स्केयर 63/65, इसका स्केयर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 1 माइनस बी स्केयर 12/13 का स्केयर, ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मैं आगे आपको गाइड कर देता हूँ आगे क्या करना है क्वेश्चन में। तो आप जब भी यहाँ पे ना कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे कॉज में कुछ सिंप्लीफाइड नंबर आ जाएगा। अब जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, वो तो साइन इनवर्स है 3/5। साइन इनवर्स हमारा आंसर तो अभी कॉज में आएगा, तो हम फिर क्या करेंगे, हम फिर लेट करेंगे ये जो आंसर है इसको बीटा, क्योंकि अल्फा पहले यूज हो चुका है। कॉज इनवर्स ये, तो यहाँ से बन जाएगा कॉज बीटा इज इक्वल टू नंबर आ जाएगा, उसकी दोबारा ट्राइएंगल बना लेंगे, फिर वहाँ से साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बीटा आ जाएगा जो वो हमारे पास राइट साइड बन जाएगी। ठीक है, ये इसका तरीका होगा।